हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट टीचिंग। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 10 काठमांडू पढ़ने जा रहे हैं। ये इसके राइटर विक्रम सेठ हैं। विक्रम सेठ एक ट्रैवलिंग राइटर हैं जो ट्रैवल करके जो उन्होंने ट्रैवल किया होता है वो अपनी बुक में लिखते हैं। तो उन्होंने जब वो काठमांडू गए थे तब लिखा था। बिफोर यू रीड, डू यू लाइक ट्रैवलिंग? द राइटर विक्रम सेठ enjoys इट वेरी मच इन हिज बुक हेवन लेक। हेवन लेक उनकी एक बुक है और ये काठमांडू उनकी बुक में से एक पार्ट लिया गया है। ही डिस्क्राइब्स अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम चाइना टू इंडिया वेयर तिब्बत एंड नेपाल। उन्होंने इस जो हेवन लेक इनकी जो बुक है उसमें उन्होंने डिस्क्राइब की है एक लॉन्ग जर्नी फ्रॉम चाइना टू इंडिया, ठीक है, और तिब्बत और नेपाल में। हैव यू हेard ऑफ प्लेसेस लाइक अजमेर शरीफ, मदुरई, सांची, वाराणसी, सरनाथ और हलीबिद? कैन यू नेम सम अदर प्लेसेस लाइक दिस? तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप कोई प्लेसेस का नाम बताएं और आप कहाँ रहते हो। वट डू द सराउंडिंग्स ऑफ द होली प्लेस इन योर सिटी लुक लाइक? ठीक है, आपके सराउंडिंग क्या है होली प्लेस, ठीक है। थिंक अबाउट इट एज यू रीड विक्रम सेठ डिस्क्रिप्शन ऑफ काठमांडू। सोचना जब आप विक्रम सेठ के डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे काठमांडू में। तो हम पैराग्राफ 1 से स्टार्ट करते हैं। आई गेट अ चीप रूम इन द सेंटर ऑफ टाउन and sleep for 2 hours. The next morning, with Mr. Sahasan and nephew, I visit the two temples in Kathmandu that are most sacred to Hindus and Buddhists. तो अब जो विक्रम सेठ थे वो काठमांडू पहुंच चुके हैं, वो पूरे थक चुके हैं और उन्होंने एक रूम लिया है सेंटर ऑफ टाउन में जो बहुत चीप है, बहुत सस्ता मिला उन्हें, ठीक है। और वो सो रहे थे और जब अगले दिन मॉर्निंग में मिस्टर शाह और उनके सन और नेफ्यू आए थे, मिस्टर शाह के सन और नेफ्यू आए थे, ठीक है। वो टू टेम्पल्स को विजिट करते हैं काठमांडू में, एक जो हिंदू बहुत मानते हैं और दूसरे जो बुद्धिस्ट, ठीक है। अब हम आते हैं एट पशुपतिनाथ आउटसाइड विच अ साइन प्रोक्लेम्स एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली। पशुपतिनाथ के बाहर पे लिखा था कि एक साइन था पशुपतिनाथ के बाहर पे कि एंट्रेंस फॉर हिंदूज ओनली, खाली हिंदू एंटर कर सकते हैं और डिफरेंट रिलीजन अदर रिलीजन इसमें एंटर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देयर इज़ एन एटमोसफियर ऑफ फेब्राइल कन्फ्यूज़न। वहाँ एक एटमोसफियर था फेब्राइल कन्फ्यूज़न का। फेब्राइल कन्फ्यूज़न मतलब हरिड एक्टिविटी, मतलब बहुत भीड़ भाड़ थी पशुपतिनाथ में। तो जो वहाँ का एटमोसफियर था वो फेब्राइल था, ठीक है। प्रीस्ट, हॉकर, डिवोट्स, टूरिस्ट, काउस, मंकीज, पिजन्स एंड डॉग्स रोम थ्रू द ग्राउंड्स। और ये प्रीस्ट थे, हॉकर्स थे, डिवोट्स थे, टूरिस्ट जो वहाँ घूमने आए थे, काउस थी, मंकीज थे, डॉग्स, पिजन्स, ये सब पशुपतिनाथ के चारों तरफ घूम रहे थे, ठीक है। वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स, हमने थोड़े से फ्लावर्स ऑफर किए। यहाँ पर वी मतलब कौन है जो ऑफर फ्लावर कर रहे हैं, वो मतलब जो वहाँ के फूल बेचने वाले थे, ठीक है। देयर आर सो मैनी वर्शिपर्स डैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट अटेंशन आर एल्बोड असाइड बाय अदर्स, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत से मतलब बहुत से भक्त आए थे अपनी पूजा करने के लिए। तो वो थे जो प्रीस्ट का, पुजारी का अटेंशन पाने के लिए उन्हें बार बार उनकी कोनी से उन्हें ऐसे खिसका के आगे पीछे कर रहे थे, ठीक है, जिनसे वो प्रीस्ट का अटेंशन पा सकें। अ प्रिंसेस ऑफ द नेपालीज रॉयल हाउस अपीयर्स। अब नेपाल की एक प्रिंसेस आती है, ठीक है। एवरी वन बोज एंड मेक वे, सब झुकते हैं और उनके लिए रास्ता छोड़ते हैं, ठीक है। बाय द मेन गेट अ पार्टी ऑफ सेफरन क्लेड वेस्टर्न स्ट्रगल फॉर परमिशन टू एंटर, ठीक है। और मेन गेट में एक ग्रुप आ रहा था वेस्टर्न का, मतलब वेस्टर्न्स मतलब अंग्रेज, ठीक है। तो टूरिस्ट प्लेस में तो साफ बात है कि घूमने आएंगी। तो उनको मेन गेट से अंदर आने के लिए मना किया था, मना कर दिया था, मतलब उन्हें स्ट्रगल हुई थी बहुत अंदर आने में, ठीक है। द पुलिसमैन इज़ नॉट कन्विंस्ड डैट दे आर द हिंदूज। पुलिसमैन बहुत सख्त थे और वो किसी भी डिफरेंट रिलीजन को अंदर नहीं आने देते थे, ठीक है। ओनली हिंदूज आर अलाउड टू एंटर द टेम्पल, खाली हिंदूज को पशुपतिनाथ में घुसने की इजाज़त थी। अ फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन टू मंकीज। दो बंदरों के बीच में लड़ाई होती है, ठीक है। ऑन चेज वन चेजेस द अदर हु जम्प्स ऑन टू अ शिवलिंगा देन रन स्क्रीमिंग अराउंड द टेम्पल्स दैट एंड डाउन टू द रिवर द होली भागमती। अब जो टू मंकीज़ के बीच में लड़ाई हो रही थी और एक के पीछे एक मंकीज़ भाग रहा था, तो जो सबसे आगे वाला मंकी था वो शिवलिंगा के ऊपर से कूदता है। फिर वो भागते भागते टेम्पल के अराउंड घूमते हुए, जो टेम्पल के नीचे से रिवर बह रही थी, रिवर कौन सी हो रही थी, द होली भगमती, भगमती रिवर बह रही थी। तो मंकी लोग फाइट करते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। डेट फ्लोज बिलो, जो भागमती उस पशुपतिनाथ के नीचे से बहती है। अ कॉर्स इज बींग क्रीमेटेड ऑन इट्स बैंक, वर्स वुमेन आर एट देयर वर्क एंड चिल्ड्रंस बाथ।
ठीक है। अब उसके नीचे एक नदी बहती है जहाँ पर वॉशर वुमेन अपने कपड़े धोती हैं अब और अपना काम कर रही होती हैं और चिल्ड्रन नहा रहे होते हैं, ठीक है। फ्रॉम अ बालकनी अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, ओल्ड ऑफरिंग नाउ विल्टेड, इट्स ड्रॉप इन टू रिवर, ठीक है। अब वो बालकनी से फ्लावर की बास्केट रखी थी तो उसके लीव्स नीचे गिर रहे थे, ड्रॉप हो रहे थे रिवर में, ठीक है। अ स्मॉल श्राइन हाफ प्रोट्रूड्स फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक, ठीक है। When it emerges fully, the goddess inside will escape and the evil period of the Kalyug will end on earth. तो वहाँ पर एक मूर्ति टाइप की थी, ठीक है, जहाँ पर वो लोग पूजा करते थे। कुछ पार्ट एक स्टोन का बाहर को आया था, या मूर्ति बोल सकते हो, ठीक है, उस रिवर पे, भागमती रिवर पे। तो वो मतलब जब तक वो, अगर वो पूरा बाहर आ जाएगा ना उस पहाड़ से, तो एविल पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जो कलयुग होगा वो पृथ्वी में ख़त्म हो जाएगा। पैराग्राफ 3, एट द बौद्धनाथ स्तूपा। अब ये बौद्धनाथ स्तूपा बुद्धिस्ट के मंदिर पे आए हैं। पहले थे हम पशुपतिनाथ पे, अब हम आ गए हैं बौद्धनाथ स्तूपा पे। एट द बौद्धनाथ स्तूपा द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू देयर इज इन कॉन्ट्रास्ट अ सेंस ऑफ स्टिलनेस। देखो, पशुपतिनाथ में बहुत भीड़ थी, बहुत हल्ला हो रहा था, प्रीस्ट की अटेंशन पाने के एल्बो मारे थे, और यहाँ बिल्कुल शांति, बहुत स्टिल, बहुत ही आरामदायक प्लेस है। इट इमेंस वाइट डोम इज रिंग बाय अ राउंड, वो मतलब वाइट कलर का है और वाइट कलर का एक उसके चारों ओर सर्कल टाइप का रोम घुमा हुआ है, ठीक है। स्मॉल शॉप्स स्टैंड ऑन इट्स आउटर एज, और स्मॉल शॉप्स जो हैं उसके आउटर एज पे है, ठीक है। मैनी ऑफ दीज आर ओन बाय तिब्बतियन, जो वहाँ की स्मॉल शॉप्स हैं वो मतलब तिब्बतियन ने ही ले रखी है। मोस्ट ऑफ द शॉप्स आर तिब्बतियन, मतलब उसमें तिब्बतियन बैठते थे, वो अपने सामान बेचते थे, ठीक है। और फेल्ड बैग्स, तिब्बतियन प्रिंट्स एंड सिल्वर ज्वेलरी कैन बी बॉट हेयर, और तिब्बत से यहाँ मतलब भर भर के बैग में ज्वेलरीज और ये सब लाते थे, ठीक है, तिब्बत का सामान था सब। देयर आर नो क्राउड्स, बिल्कुल भीड़ नहीं थी, ठीक है। दिस इज़ अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट्स अराउंड, ये एक हेवन था क्वाइटनेस का, ठीक है। बहुत ही शांति थी एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस, ठीक है, जहाँ लेखक विक्रम सेठ घूमे थे। तो इसको उन्होंने हेवन बोला है क्योंकि यहाँ बहुत ही शांति है, क्योंकि आसपास इतना भीड़ भाड़ का माहौल है और यहाँ बहुत शांति है। तो पैराग्राफ 4, काठमांडू इज विविड, mercenary, religious, with small shrines to flower adorned deities along the narrowest and busiest street. काठमांडू एक रिलीजियस प्लेस है, ठीक है, और बहुत ही नैरो है और बिजी स्ट्रीट पे है। विथ फ्रूट सेलर भी है उसमें, फ्लूट सेलर भी हैं, फ्रूट और फ्लूट में करना, फ्लूट जो बांसुरी बेच रहे हैं और फ्रूट जो फल बेच रहे हैं। हॉकर्स हैं और पोस्ट कार्ड्स हैं, ठीक है, शॉप्स में बेचे जा रहे हैं। वेस्टर्न कॉस्मेटिक बिक रहा है, फिल्म की रोल्स बिक रही हैं, चॉकलेट बिक रहा है, और कॉपर यूटेंसिल्स और नेपालीज एंटीक्वीज सब बिक रहा है, ठीक है। फिल्म सॉन्ग्स ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोज, कान हॉर्न साउंड्स है, बाईसाइकिल बेल रिंग्स है, स्ट्रे काउ लाउ क्वेश्चनिंग एट मोटरसाइकिल्स, वेंडर्स साउट आउट देयर वेयर्स। मतलब ये जो काठमांडू का, मतलब उन्होंने विक्रम सेठ ने, राइटर ने, पूरा काठमांडू का एक इमेज टाइप की बना दी है कि वो रिलीजियस है, बहुत हल्ला हो रहा है। तो ये है मतलब, ठीक है, इस पैराग्राफ में आई इंडल्ज माई सेल्फ माइंडलेसली बाय अ बार ऑफ मार्जिपान। मार्जिपान है एक स्वीट जो बादाम से बनती है, ठीक है। अ कॉर्न, मक्के, जो मतलब आराम से गर्म करके रखे होंगे, ठीक है। ऑन द कोब रोस्टेड इन द चारकोल ब्रेजियर ऑन द पेवमेंट, ठीक है। रब्ड विद द सॉल्ट, उसमें सॉल्ट डाला है, चिली पाउडर डाला है, लेमन डाले हैं। और जो लेखक राइटर हैं वो एक स्टोरी पढ़ लें, ठीक है, कपल लव स्टोरी पढ़ लें, ठीक है। एंड इवन अ रीडर डाइजेस्ट ऑल दिस आई वॉश डाउन विद द कोका कोला एंड अ नॉस्टिंग ऑरेंज ड्रिंक। और जो ये सब खा रहे थे, इसको पचाने, डाइजेस्ट करने के लिए उन्होंने कोका कोला और एक ऑरेंज ड्रिंक पी, ठीक है, जिससे ये सब जो उन्होंने मार्जिपान और कॉर्न खाया था वो सब डाइजेस्ट हो जाए। एंड फील मच द बेटर फॉर इट, और उन्होंने फील किया बेटर। आई कंसिडर what route I should take back home if I were propelled by enthusiasm for travel per sea. I would go by bus एंड अ ट्रेन टू पटना। अब जो यहाँ पर बैठे बैठे वो राइटर हैं विक्रम सेठ, वो सोच रहे हैं कि वो अब घर कैसे जाएंगे, ठीक है। वो
पूरे एंथ्यूजाज्म से भरे हुए हैं, इस ट्रैवल में वो पूरे एंथ्यूजाज्म से भरे हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि अब वो बस से जाएंगे या ट्रेन से जाएंगे अपने पटना, ठीक है। देन सेल अप द गंगास पास्ट बनारस टू इलाहाबाद, देन अब द यमुना पास्ट आगरा टू दिल्ली। अब वो मतलब काठमांडू से जब घर जाने के बारे में सोच रहे थे तो वो सोच रहे थे कि वो गंगा के ऊपर से बनारस होते हुए इलाहाबाद से होते हुए यमुना से आगरा से दिल्ली से होते हुए जाएंगे, ठीक है। बट आई एम टू एग्जॉस्टेड एंड होम सिक। अब यहाँ पर बट आई एम टू एग्जॉस्टेड एंड होम सिक, इसका मतलब राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि उन्हें होम सिक का मतलब ये नहीं है कि वो घर पे बीमार है, ऐसा नहीं है। होम सिक का मतलब उन्हें घर की याद आ रही है, क्योंकि वो बाहर ज़्यादा घूम रहे हैं, ठीक है, काठमांडू में घूम रहे हैं तो उन्हें घर की याद आ रही है। टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त। अब राइटर बताते हैं कि आज लास्ट डे है अगस्त का। गो होम आई टेल माई सेल्फ। अब राइटर अपने आप को ही बताते हैं कि घर चलते हैं अपने आप को ही, ठीक है। मूव डायरेक्टली टूवर्ड्स होम। आई एंटर एन नेपाल एयरलाइंस ऑफिस एंड बाय अ टिकट फॉर टुमारोज फ्लाइट। अब जो राइटर थे वो नेपाल एयरलाइंस में घुसते हैं ऑफिस में और अपने के लिए टिकट लेते हैं अगले दिन की, जिससे वो अपने पटना जा सकें। 6. आई लुक एट द फ्लूट सेलर स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल। अब जो राइटर थे वो फ्लूट सेलर को देखते हैं एक होटल के किनारे पे खड़ा हुआ। इन हिज हैंड इज़ अ पोल विथ एन अटैचमेंट एट द टॉप फ्रॉम विच 50 और 60 बांसुरी प्रोट्रूड इन ऑल डायरेक्शन। उसके हाथ में एक पोल था जिसमें 50 से 60 बांसुरी लगी हुई थी और वो हर एक डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में निकली हुई थी, ठीक है। लाइक द कोल्स ऑफ पॉक्यूपाइन, जैसे पॉक्यूपाइन के कांटे निकले हुए होते हैं। और यहाँ पर जो विक्रम सेठ हैं राइटर वो कंपेयर कर रहे हैं फ्लूट सेलर को पॉक्यूपाइन से, ठीक है। देयर आर ऑफ बैम्बू, देयर आर क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर्स। वो बैम्बूज की हैं और रिकॉर्डर्स भी हैं, ठीक है। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड्स द पोल ऑन द ग्राउंड, सेलेक्ट्स अ फ्लूट एंड प्लेस फॉर अ फ्यू मिनट। वो हर टाइम के बाद जो है जो पोल को ज़मीन में रखते हैं और बांसुरी लेते हैं और बजाते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और फिर चलते हैं, फिर रुकते हैं, फिर चलते हैं, फिर बजाते हैं। द साउंड राइजेस क्लियरली अबव द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक एंड द हॉकर क्राइज। और जो उनकी साउंड थी वो क्लियरली सुनाई दे रही थी इतने ज़्यादा ट्रैफिक में और हॉकर्स के चिल्लाने में, बेचने में सामान, ठीक है। ही प्लेज स्लोली मेडिटेवली विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले। वो आराम से बजाते हैं, मेडिटेव थॉटफुली बजाते हैं, ठीक है। ही डज नॉट साउट आउट हिज वेयर्स। वो अपने सामान को बेचने के लिए ज़्यादा चिल्लाते नहीं है। ओकेजनली ही मेक्स अ सेल बट इन अ क्यूरियसली ऑफेंडेड वे एज इफ दिस वॉज इंसिडेंटल टू हिज इंटरप्राइज। वो बड़ी मुश्किल से तो अपनी सेल कर पाते थे, अपने फ्लूट को बेच पाते थे। और जब भी वो उसे बेचते थे तो वो ऑफेंड बेचते थे, मतलब ज़्यादा एज अ इंटरेस्टिंग वे में नहीं बेचते थे। वो तो ऐसे होता था कि शायद बिक जाती होंगी, कभी कभी आके बिक जाता, ठीक है, उनकी जो बांसुरी है। समटाइम्स ही ब्रेक्स ऑफ प्लेइंग टू टॉक टू द फ्रूट सेलर। और वो कभी कभी तो अपनी बांसुरी को बजाते भी नहीं है और बेचते भी नहीं है, वो फ्रूट सेलर से अपनी बातें करने लगते हैं, ठीक है। आई इमेजिन डैट दिस हैज़ बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर ईयर्स। और जो विक्रम सेठ है वो इमेजिन कर रहे हैं कि ये बांसुरी बजाना, पोल रखना, फिर पोल को साइड रख के अपनी बांसुरी ना बेचना, फ्रूट सेलर से बातें करना, ये राइटर ने एक इमेजिन कर लिया है कि यही इनके जो लाइफ का पैटर्न है, ये बहुत सालों से चलता हुआ आ रहा है। पैराग्राफ 7. आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टीयर माई सेल्फ अवे फ्रॉम द स्क्वायर, ठीक है। अब जो विक्रम सेठ राइटर हैं उन्हें बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था कि वो अपने आप को स्क्वायर से दूर ले जा सकें। फ्लूट म्यूज़िक ऑलवेज डज दिस टू मी, ठीक है। फ्लूट म्यूज़िक जो है वो उन्हें अट्रैक्ट करती है, बांसुरी की जो आवाज़ है। इट इज़ एट वंस द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड्स। ये एक मोस्ट यूनिवर्सल और मोस्ट पर्टिकुलर साउंड है, ठीक है। जो फ्लूट है, बांसुरी की आवाज़, जो मोस्ट यूनिवर्सल और मोस्ट पर्टिकुलर मतलब बहुत आरामदायक है। अब देयर इज़ नो कल्चर दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट। अब ऐसा कोई कल्चर नहीं है जिसके पास उनकी खुद की फ्लूट है, जैसे द रेड नी। अब यहाँ पर जो है ये राइटर ने कुछ कुछ फ्लूट्स के नाम दिए, द रेड नी, द रिकॉर्डर, द जापानीज साकुहाची, ठीक है, द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक, द क्लियर और ब्रेथी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है। ये सारी मतलब बांसुरी है डिफरेंट डिफरेंट कंट्री की और डिफरेंट डिफरेंट कल्चर की, ठीक है। अब आते हैं हम द हाई पिच्ड चाइनीज़ फ्लूट। और जो चाइनीज़ हाई पिच फ्लूट है ये भी कंपेयर मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्री की है। ईच हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपास। सबके पास अलग अलग फिंगरिंग है और कंपास है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट वे है, डिज़ाइन अलग अलग है सबका। इट वीव्स इट्स ओन एसोसिएशन, इट वीव्स इट्स ओन एसोसिएशन। अब जो ये बांसुरी है फ्लूट, ये अपने एसोसिएशन को खुद वीव करती है, ठीक है। येट टू हेयर एनी फ्लूट इट सीम्स टू बी
टू बी ड्रॉन इन टू द कॉमनलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड। अब कोई भी राइटर जब फ्लूट को सुनते हैं या कोई भी इंसान जब फ्लूट को सुनता है तो उसे ये मतलब थोड़ी सी कॉमन लगती है, ठीक है। टू बी मूव्ड बाय म्यूजिक क्लोजेस इन इट्स फेजेस एंड सेंटेंसेस टू द ह्यूमन वॉइस। अब वो जो विक्रम सेठ राइटर वो म्यूज़िक को बहुत पसंद करते हैं और म्यूज़िक उनके बहुत पास में है, ठीक है। और इट्स मोटिव फोर्स टू इज लिविंग ब्रेथ, इट्स टू नीड्स टू पॉज एंड ब्रीथ बिफोर इट कैन गो। और जो बांसुरी का मेन मोटिव है, जो मेन फोर्स है वो है ब्रीथ के साथ लिविंग करना, अच्छे से सांस लेना और लीव करना, ठीक है। पहले पॉज करो अपनी ब्रीथ, फिर लीव करो ब्रीथ, दिस टाइप करिए। पैराग्राफ 8, डैट आई कैन बी सो अफेक्टेड बाय फ्यू फेमिलियर फेजेस ऑन द बांसुरी। अब जो राइटर थे वो अफेक्ट हो गए थे फ्यू फेमिलियर फेजेस से बांसुरी में, ठीक है। सरप्राइजेज मी एट फर्स्ट, मुझे सरप्राइज किया पहली बार में। फॉर ऑन द प्रीवियस ओकेजन्स डैट आई हैव रिटर्न होम आफ्टर अ लॉन्ग एब्सेंस पीरियड। अब जो राइटर थे वो अपने घर आते हैं बहुत एब्सेंस, बहुत लंबे समय के बाद अप्रोच, ठीक है। आई हैव हार्डली नोटिस सच डिटेल्स, और जो इतनी राइटर ने ये नोटिस करी थी डिटेल्स हार्डली, मतलब बहुत मुश्किल से नोटिस कर लिया। एंड सर्टेनली हैव नॉट इन्वेस्टेड दैम विद द सिग्निफिकेंस आई कैन डू। तो ये था काठमांडू चैप्टर, विक्रम सेठ ने लिखा है, एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हेवन लेक, ये एक बुक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेना।